हम अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ मौजूद हैं और कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन साहब जो कि अब काफ़ी अरसे से लंदन में ही क़याम पज़ीर हैं और यहीं के होकर रह गए हम ये कह सकते हैं। लेकिन आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं कराची में ख़ासकर जिनके दिलों में शायद अल्ताफ़ हुसैन साहब बसते हैं और इसके हम गवाह भी हैं, विटनेस हैं। शायद वो मुँह से कह नहीं सकते, बात कर नहीं सकते, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा है कि आज भी कहीं ना कहीं अगर आप जाएं तो बिटवीन द लाइंस या दबे अल्फाज में कहीं ना कहीं जी अल्ताफ़ का नारा लग जाता है। अल्ताफ़ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है? सबसे पहले ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अल्ताफ़ भाई यहाँ ज़ाहिर है लंदन जो है आपको पता है कि सियासत का गढ़ रहता ही है और आप तो माशाल्लाह से एक ज़माने से ही यहाँ पर मौजूद हैं। हमें आज भी याद है वो वक्त जब 92 का ऑपरेशन हुआ। मैं खुद क्योंकि कराची से बिलोंग करता हूँ तो ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हमने भी देखी और विटनेस किया। अच्छे बुरे हालात, अप्स एंड डाउन, सब कुछ जो है वो आते रहे। कराची हमेशा से ही ज़ाहिर है वो महरूम रहा बहुत से जी जी मामलात में। अब भी आज मैं एक खबर देख रहा था कि पिछले इसी साल के ये जो 5 माह गुजरे हैं जी जी उसमें राहज़नी डकैती की वारदातों में 61 अफराद जो हैं वो ज़िंदगी से जान दो बैठे, जी यानी जी। अपनी हाथ धो बैठे हैं। तो दिल दुखता है आपका कि एक इतना अरसा कराची को दिया पॉलिटिक्स और आज हालात जो हैं वो तकरीबन वैसे के वैसे ही हैं। देखिए, दिल न दुखना ये तो एक ऐसी बात है कि जब दिल होगा तो खुश भी होगा और दुख भी होगा। मेरे ज़माने में मैंने महल्ला कमेटियां बनाई थीं, चोरी डकैतियों की वारदातों के लिए हमने गेट्स लगवाए थे और पूरे कहीं भी किसी इलाके में कोई डकैतियां चोरियां नहीं होती थी जिस तरह आज हो रही हैं। इससे पहले कि मैं मजीद बात करूं, मैं आपका इंट्रो सुन रहा था, उसमें आपने कहा कुछ लोग नहीं जी, मैं यहाँ वजाहत कर दूं, कुछ कराची के नहीं, पूरे सिंध के शहरी इलाकों के नहीं बल्कि सिंध के दही इलाकों के भी और पूरे पाकिस्तान के जितने सूबे हैं यानी चारों सूबों में अल्ताफ हुसैन के चाहने वाले मौजूद हैं। देखिए, बुनियादी बात सलमान भाई, देखिए, नजरिए की होती है। इंसान सरहदों का जरूर मोहताज होता है। इंसान को जिंदा हालत में उसको मौत की नींद सुलाकर उसको मारा जा सकता है, अलहदा किया जा सकता है या जिला वतन करके उसे दूर किया जा सकता है, लेकिन नजरिया एक ऐसी चीज होती है जो जुग्राफिये का मोहताज नहीं होता। तो मैं दूर जरूर हूं मगर नजरियाती तौर पर मैं उनके करीब और पाकिस्तान के चाहने वाले मेरे करीब है। एक हमने वो दौर देखा है, मतलब विटनेस किया है कि आपकी चुटकी बजती थी और लाखों का मजमा, पिन ड्रॉप साइलेंस। मेरे ख्याल है बच्चे जो थे वो भी रोना उस वक्त जो है वो रोते नहीं थे। उनको पता है कि जी अगर रोए तो वो पिन ड्रॉप साइलेंस वाली बात खत्म हो जाएगी। हमने विटनेस किया है, खुद देखा है। और फिर उसके बाद आपकी एक आवाज आती थी। जी जी। अब वो माहौल नहीं रहा कराची का। इस पर कोई रिग्रेट है या आप समझते हैं? नहीं, रिग्रेट बिल्कुल नहीं है। ये 19 जून 1992 को जो फौजी ऑपरेशन शुरू हुआ वो आज के दिन तक जारी है। देखिए, सितंबर 2015 में लाहौर हाई कोर्ट ने मेरी तहरीर, तकरीर, तस्वीर, हत्ता के आप ये तो लिख सकते हैं कि MQM के बानी ने ये कहा, अल्ताफ हुसैन का लफ्ज आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये पाबंदियां 2015 में लगा दी गई थी मुझ पे और आज तक ये पाबंदियां जारी हैं। मुतअद्दिद मर्तबा पिटीशंस दाखिल की, मगर अदालतों का निज़ाम कैसा है पाकिस्तान में उसके बारे में मैं मुस्तकिल तहरीरें लिख रहा हूँ। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में मैं जो तहरीरें आएंगी आपके सामने उसमें मैं बिल्कुल खोल के अदालती निज़ाम पर तफसीली तबादला ख्याल करूंगा। तो जब अगर ये मुझे यानी बुनियादी तौर पे मैं ये कहूँ
कि ताकत का मंबा पाकिस्तान में ना तो पार्लियामेंट है, ना अदलिया है, जुडिशरी है, ना पार्लियामेंट है, ना डेमोक्रेसी है, ना इवन कॉन्स्टिट्यूशन है, बल्कि पावर का, ताकत का सर चश्मा फौज है। फौज है। अनफॉर्चुनेटली यही रियलिटी है। वो इजाजत दे दे 48 घंटे की मुझे, सलमान भाई मैं 48 घंटे में इंशाल्लाह ये मंजर आपको दोबारा दिखा दूंगा। अच्छा, आमीन। किस किस्म की आपको इजाजत चाहिए? अगर आपको इजाजत दी जाए, कदगन इस वक्त क्या है? तकरीर मैं तकरीर नहीं कर सकता। लोगों को घरों से निकलने की इजाजत नहीं है, लेकिन उसमें शर्त सिर्फ इतनी है कि जो लोग शिरकत करने उसमें आएंगे, उनकी वीडियोस बनाना चाहे तो बना लें, लेकिन वीडियोस में एक एक की शक्ल देख के गिरफ्तारी नहीं करेंगे। ये कौम से वादा करना होगा आने के, उनको जो इजाजत देने वाले हैं फौज वाले। तो मैं 48 घंटे में इंशाल्लाह करके ये दिखा सकता हूं। ठीक है, लेकिन आजकल जो हालात हैं, एक बार फिर रिपीट जिसे कहते हैं हम, कि जी बहुत से लोग, आपका मैं वो टिकटॉक भी देख रहा था जिस पे बड़ी तफसील से आपने यही बात की है कि अगर आपने किसी को उठाया है, किसी को इस वक्त आपने गिरफ्तार किया हुआ, तो उसकी गिरफ्तारी जाहिर करें। मिसाल के तौर पे इमरान रियाज खान हैं, अभी ताज़ा वाक़या हुआ है, जी जर्नलिस्ट मारूफ एंकर अंजुम साहब जो हैं, जी, वो जी, उनको भी जियो के हैं, वो उनको भी जो है वो इस वक्त पुलिस पकड़ के ले गई, या कानून नाफिज करने वाले इदारे हम कह दें। वही बात कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो करें। मैं तमाम जर्नलिस्टों या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स हों, किसी को गिरफ्तार करके उसे गुमशुदा लापता करने के अमल के खिलाफ था, हूं और रहूंगा। और जितने जर्नलिस्ट गिरफ्तार हुए हैं या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मैं शदीद अल्फाज में उसकी हमेशा की तरह उसकी मजम्मत करता हूं और करता रहूंगा। अल्ताफ भाई, इमरान खान साहब जो हैं, वो तनकीद, पहले तो वो तारीफ़ें करते थे बाजवा साहब की, फिर उसके बाद तनकीद पे उतर आए, और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि वो जो एक वीडियो आपने देखी वायरल हुई कि बाजवा साहब को एक शख्स सामने खड़े होकर जो है वो बहुत ही गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, जो मेरे ख्याल से किसी भी साबिक आर्मी चीफ के लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि हमारा कोई भी आर्मी चीफ इस तरह से उसको गालियाँ दी जाएँ। लेकिन आपके ख्याल में वजूहात क्या हैं कि जो मामलात यहाँ आके मुंतज हो रहे हैं? देखिए, जब आप ताकत में होते हैं तो आपके पास पूरी स्टेट की ताकत होती है। आप जिसको चाहे उठा लें, जिसको चाहे मार दें, कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन जब ताज सर से हट जाता है, तख्त शाही नीचे से खिंच जाता है और आप बेतख्त और बेताज होते हैं, और आपके ज़माने में जब आप तख्त शाही पे बैठे होते हैं, आपने मजालिम किए होते हैं, तो फिर उसका रद्द अमल तो यही होता है जो बाजवा साहब को देखना पड़ रहा है। लेकिन ये तो वो लोग हैं ना जो कि खुद यानी कि किंग मेकर हैं, जो बनाते हैं। ये भी इल्ज़ाम लगता है कि जी आपको भी जो है वो फौज ने बनाया। फिर उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं, उनके लिए भी यही हुआ जो हमने देखा 2018 में कि जी RTS बैठा। इल्ज़ामात हैं, इल्ज़ामात ज़ाहिर लगते हैं, बहुत से लोग लगाते हैं, और यहाँ तक कहा गया कि जी इमरान खान जो हैं वो मौजूदा दौर के अल्ताफ़ हुसैन हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इमरान खान साहब को जो इस वक्त सपोर्ट हासिल है एज ए पॉलिटिशियन, ये बताना चाहता हूं कि वाकईतन उनको अवाम की, मुल्क के अवाम की बड़ी अक्सरियत की हिमायत आज भी हासिल है, और मैं इसे कोई बुरा नहीं समझता। ये अवाम की चॉइस है, वो जिसे चाहें और जितना चाहें पसंद करें, प्यार करें। अदाब, लेकिन ये जो बात होती है, सब ये कहते हैं कि देखिए MQM ने, चाहे वो MQM पाकिस्तान हो, लंदन हो, जो भी कहें, यानी कि जो महाजिर कौमी मूवमेंट से लेके मुत्तहदा कौमी मूवमेंट तक,
मुझे याद है कई हमने जाके जलसे कवर किए हैं, तो वहाँ पर हमेशा इज़्ज़त और एहतराम का हमने मुज़ाहरा देखा है हमेशा, ख़ासकर ख़वातीन के लिए। और जब ये जो यानी कि तहरीक इंसाफ का एक सिलसिला शुरू हुआ कैंपेन का, तो उसमें ख़ासकर सोशल मीडिया के ऊपर वो जो एक कहा जाता है गालम गलोच ब्रिगेड कि आप कुछ लिखें, कुछ बताएं, यानी अगर मैं नवाज शरीफ साहब से, अगर मैं क्योंकि जर्नलिस्ट हूँ ना, मेरा काम आपसे मिलना भी है, मेरा काम नवाज शरीफ साहब से भी मिलना है, इमरान खान साहब से भी मिलना है, लेकिन जो उनकी वो जो ब्रिगेड होती है वो आप पे एकदम हमलावर हो जाती है, खासकर सोशल मीडिया पे, और आप पे तरह तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो लगने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो तरबियत हुई है, आपको लगता है कि इसी तरबियत का नतीजा जो है वो 9 मई है? जी नहीं, ये नतीजा उस चीज़ का है